नमस्ते। कभी सोचा है कि हजारों मील दूर चल रहा एक युद्ध यहाँ हमारे स्टॉक मार्केट में एक सुनामी कैसे ला सकता है? आज हम इसी की तह तक जाएंगे और समझेंगे कि ये सारी चीजें आखिर एक दूसरे से जुड़ी कैसे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। असल में सवाल यही है। हाल ही में हुए एक संघर्ष ने भारतीय बाजारों में करेक्शन की एक लहर सी ला दी है। पर ऐसा होता क्यों है? मतलब एक इतनी दूर की घटना का असर हमारी जेब पर सीधे सीधे कैसे पड़ जाता है? आइए पता लगाते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि इस संघर्ष की जो पहली लहर आई उसने बाजार पर कितना बड़ा असर डाला। और हाँ, ये असर कुछ गिने चुने शेयरों तक ही सीमित नहीं था, बिल्कुल नहीं। 400 से ज्यादा। जी हाँ, आपने सही सुना। संघर्ष शुरू होने के बस कुछ ही हफ्तों के अंदर 400 से भी ज्यादा स्टॉक्स में डबल डिजिट में गिरावट देखी गई। ये एक छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये बाजार में फैली घबराहट की पूरी कहानी बताता है। देखिए, ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ, ये एक डोमिनो इफेक्ट की तरह था। जैसे ही संघर्ष की खबरें आईं, तीन चीजें एक साथ हुई। पहला, विदेशी निवेशकों ने, आप जानते हैं, अनिश्चितता के माहौल में अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया। दूसरा, सप्लाई में रुकावट के डर से कच्चे तेल की कीमतें आसमान छूने लगीं। और तीसरा, दुनिया भर के इन्वेस्टर्स ने जोखिम से बचने के लिए सेफ हेवन एसेट्स की तरफ भागना शुरू कर दिया। इन तीनों ने मिलकर मार्केट पर जबरदस्त दबाव बनाया। अब जरा और गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि बाजार में कौन जीता और कौन हारा, क्योंकि इस बड़ी गिरावट का असर हर सेक्टर पर एक जैसा बिल्कुल नहीं हुआ। तो चलिए जूम इन करके देखते हैं कि इस तूफान में कौन डूबा और किसने अपनी नाव बचा ली। यहाँ बाजार में एक साफ साफ बंटवारा दिखता है। एक तरफ है मेटल्स और QSR जैसे सेक्टर्स जिन्हें भारी नुकसान हुआ। वहीं दूसरी तरफ हेल्थ केयर और रियल एस्टेट जैसे सेक्टर्स थे जो इस मुश्किल दौर में भी काफी मजबूती से खड़े रहे। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? चलिए इसे समझते हैं। सबसे पहले मेटल सेक्टर को देखिए। ये वो सेक्टर था जो 2025 का स्टार परफॉर्मर था, लेकिन इसकी चमक अचानक से फीकी पड़ गई। जैसे ही दुनिया भर में जोखिम से बचने की भावना बढ़ी, इन स्टॉक्स में 15% तक की गिरावट आ गई। मतलब जो एक साल का हीरो था वो एक महीने में ही जीरो के करीब पहुंच गया। अब बात करते हैं क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स की, यानी QSR की, जैसे कि फास्ट फूड चेन्स। इनके लिए जो समस्या थी वो बिल्कुल जमीनी स्तर की थी। LPG गैस की बढ़ती कीमतों ने सीधे सीधे इनके मुनाफे पर असर डाला, क्योंकि इनकी लागत बढ़ गई। यही वजह है कि एक्सपर्ट्स फिलहाल इस सेक्टर से थोड़ी दूरी बनाने की सलाह दे रहे हैं। और अगर विनर्स की बात करें तो इसमें सबसे आगे रहा हेल्थ केयर सेक्टर। देखिए, मुश्किल समय में निवेशक अक्सर सुरक्षित जगहों की तलाश करते हैं। हेल्थ केयर की मजबूत कमाई और बढ़ते इंश्योरेंस कवरेज ने इसे एक सेफ बेट बना दिया। यहाँ तक कि म्यूचुअल फंड्स ने भी फरवरी में इसमें जमकर निवेश किया। तो चलिए अब बड़े बड़े सेक्टर्स से हटकर दो खास कंपनियों पर नजर डालते हैं। इनकी कहानी हमें ये बताती है कि कैसे एक ही संकट किसी के लिए एक बड़ी चुनौती तो किसी के लिए एक अवसर भी बन जाता है। पहला उदाहरण है HDFC बैंक। मार्केट पहले से ही टेंशन में था और ठीक उसी वक्त बैंक के चेयरमैन के अचानक इस्तीफे की खबर आ गई। इस खबर ने अनिश्चितता को और भी ज्यादा बढ़ा दिया और शेयर की कीमतों में गिरावट देखने को मिली। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कई मार्केट एनालिस्ट्स इस गिरावट को एक मौके की तरह देख रहे हैं। उनका मानना है कि बैंक के फंडामेंटल्स अभी भी बहुत मजबूत हैं और ये जो गिरावट है ये एक डीप वैल्यू खरीदारी का मौका दे रही है। मतलब शेयर अपनी असली कीमत से काफी कम दाम पर मिल रहा है। और अब कहानी का दूसरा पहलू देखिए, DLF। ठीक उसी समय जब मार्केट में हर तरफ घबराहट का माहौल था, इस रियल एस्टेट कंपनी ने NRIs को 5,250 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी बेच डाली। ये साफ साफ दिखाता है कि संकट के बीच भी सही जगहों पर मौके मौजूद थे। तो हमने ये देख लिया कि क्या हुआ और क्यों हुआ। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ऐसे अस्थिर बाजार में एक निवेशक को आखिर करना क्या चाहिए। चलिए अब एक्सपर्ट्स की राय जानते हैं। एक्सपर्ट्स की पहली और सबसे जरूरी सलाह, घबराकर बेचे नहीं। एक्सिस सिक्योरिटीज जैसी बड़ी फर्म्स का यही मानना है कि अपनी मौजूदा पोजीशंस को होल्ड करके रखें और इस गिरावट का फायदा उठाते हुए अच्छी क्वालिटी वाले स्टॉक्स को धीरे धीरे अपने पोर्टफोलियो में जोड़ते रहें। लेकिन ये अच्छी क्वालिटी का मतलब क्या है?
इसका मतलब है ऐसी कंपनियां या फंड्स जिनका ट्रैक रिकॉर्ड मजबूत रहा हो। जैसे कि ये कुछ टॉप परफॉर्मिंग फंड्स जिन्होंने पिछले 3 सालों में लगातार अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। ये एक अच्छा शुरुआती पॉइंट हो सकता है यह समझने के लिए कि कहाँ नजर रखी जाए। एक्सपर्ट्स की सलाह एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो बनाने की है। मतलब इसमें स्थिरता के लिए लार्ज कैप फंड्स हों, ग्रोथ के लिए फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप फंड्स हों, और बाजार की अनिश्चितता से बचाव के लिए गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ्स भी शामिल किए जाएं। अब तक हमने जिस भी चीज पर बात की उन सब पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है, एक ऐसा रिस्क जिस पर हर किसी की नजर टिकी हुई है, और वो है कच्चे तेल की कीमत। $100 प्रति बैरल, ये वो एक जादुई या यूं कहें कि खतरनाक आंकड़ा है। अगर कच्चे तेल की कीमत इस लेवल से ऊपर जाती है तो इसका असर बहुत गंभीर हो सकता है। एक्सिस सिक्योरिटीज की ये चेतावनी बिल्कुल साफ है। $100 से ऊपर का तेल सीधे सीधे कंपनियों के मुनाफे को कम कर देगा, और इससे भारत की जो पूरी आर्थिक विकास की रफ्तार है वो भी धीमी पड़ सकती है। इसलिए आने वाले समय में इसी एक आंकड़े पर सबसे ज्यादा नजर रखनी होगी। तो आज हमने देखा कि कैसे हजारों मील दूर की एक छोटी सी चिंगारी हमारी अर्थव्यवस्था में एक बड़ी आग लगा सकती है, और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। इस इतनी कनेक्टेड दुनिया में अगला आर्थिक तूफान आखिर कहाँ से उठेगा? इस पर सोचिएगा जरूर।